कांगमेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के दौर में इस लॉकडाउन में उपशास्त्री के छात्रों के लिए ऑनलाइन लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण अभी चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में कल आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न के बारे में बता दिए। आज सवर्ण संज्ञा करना है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है। ताल्वादी स्थान आभ्यंतर प्रश्नश्चेत्ति तद्वयं जस्य जीन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण। ताल्वादी स्थान और आभ्यंतर प्रश्न, इन दोनों को जिसको जिसके साथ तुल्यता हो उसको स्वर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा होने से क्या होता है? एक रूप हो जाता है, एकत्व हो जाता है। जैसे अकार को हकार को सवर्ण संज्ञा करेंगे तो दोनों एक हो गया, और कहने से होगा कंठ उच्चारण स्थान है, अब प्रत्यय मिल जाता है इसलिए होता है। अब वर्ण है तो ओ जो है, अब कहते हैं ओ कितने प्रकार के? ओष्टादशानाम संज्ञा कहा गया है। और जो है 18 प्रकार का। कैसे? हर्ष दीर्घ प्लुत, उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुता है कि नहीं? उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुता है। उश्च 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 वह वांकाल इव कालो जस्य सोच क्रमाधर दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकाल उकाल उकाल, ऐसा जो उच्चारण काल है जिस अच को, उसको क्रम से हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। तो कोई भी अ है वो है तो हर्ष दीर्घ प्लुत हो गया। अब हर्ष दीर्घ प्लुत होने के बाद कहता है वह हर्ष और दीर्घ प्लुत जो है उदात्तादि भेद से तीन प्रकार के होते हैं। हर्ष दीर्घ प्लुत उदात्तादि भेद से तीन उदात अंदाज स्वरित, उदात अंदाज स्वरित हैं। उदात अंदाज स्वरित हर्ष में भी लग जाएगा, उदात अंदाज स्वरित दीर्घ में लग जाएगा, और उदात अंदाज स्वरित प्लुत में लग जाएगा। तो प्रत्येकम उदात्तादि भेदीन त्रिधा, वह जो प्रत्येक वर्ण था हर्ष दीर्घ प्लुत उदात्तादि भेद से तीन प्रकार के हो जाएंगे। अब तीन, अब हर्ष में भी उदात लग गया, दीर्घ में भी उदात, प्लुत में उदात हैं। हर्ष में भी अनुदात, दीर्घ में भी अनुदात, प्लुत में भी अनुदात। हर्ष में स्वरित, दीर्घ में स्वरित, प्लुत में स्वरित, ऐसा हो गया। अब तो उदात्तादि भेद से तीन प्रकार होते, 9 प्रकार का हो गया। अब जो वर्ण है सो 9 प्रकार का हो गया, कोई भी वर्ण। तो हर्ष दीर्घ 9 प्रकार के हो जाएगा। और 9 प्रकार का कौन कौन वर्ण होता है? देखिए, सब नहीं, सब तो है। अब 9 प्रकार के होने पर भी सो कहता है सौ नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम। वह 9 प्रकार के होने पर अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के हो जाता है। तो 2 प्रकार के हो गया तो 18 हो गया, 9 दूना 18। अब प्रत्येक वर्ण 18 ओष्टादशानाम से, इसलिए कहा गया ओष्टादशानाम संज्ञा। और जो है 18 प्रकार के होते हैं। तथा इकार उकार, उसी तरह इकार उकार को समझ लें। ओ ई उ री लड़ी, तो ओ ई उ री, ओ ई उ री, ओ ई उ री, ई जो है
18 प्रकार का है। लृ वर्ण से 12, कहेंगे लृ जो है वह 18 नहीं होता, 12 प्रकार का होता है। लृ वर्ण 12 तेषां दीर्घाभावात्। लृ जो है उसको दीर्घ नहीं, लिकारस्य एचो 12 नाम, एच भी 12 प्रकार को होता है। एच उसको ह्रस्व नहीं होता, एच जो है वह 12 प्रकार का है। ए ओ ऐ औ उसको ह्रस्व नहीं होता, तो वह भी 12 हो गया, ली भी 12 हो गया। अलरी 12 है। एक वार्तिक है, रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। री 18 हुआ, अलरी 12 है, दोनों को सवर्ण संज्ञा कर देते तो 12 और 18 मिलाकर के 63। तब ऋकारः 63। अब कहेंगे ऋकार कितने प्रकार के होते हैं? ऋकार 30 प्रकार के होते हैं। ऋकार 30। एवं ऋकारोपी, उसी तरह ऋकार को भी समझ लेना चाहिए। री लड़ी को परस्पर संज्ञा करने से री और लृ दोनों को मिलाकर के 30 वर्ण हो जाता है। अब इसलिए कहते हैं और वर्ण 18 प्रकार के होते हैं। अकार हकार यु, ऋकार सकार यु, लिकार खकार यु, अकार हकार यु, लिकार सकार यु, ऋकार खकार यु, ऐसा है। ये सबको सवर्ण संज्ञा हो जाता है। यही है सवर्ण का। तुल्यासा प्रथम से सवर्ण संज्ञा कर देते हैं। अरेल रे वर्ण और मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, इससे भी सवर्ण संज्ञा करते हैं। अब है सवर्ण संज्ञा तो हो ही जाता है। और आप कहेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान भी समझ लेना है। कल बता दिए थे, एक दिन बताए थे उच्चारण स्थान, प्रश्न भी बता दिए हैं। अब सवर्ण संज्ञा भी, अब जो वर्ण 18 प्रकार का है उसको समझ लेना है, और कौन कौन वर्ण 30 प्रकार का होता है वो भी समझ लेना है, देख लेना है। अब हर्ष जो है, हर्ष उदात अनुनासिक, हर्ष अनुदात अनुनासिक, हर्ष स्वरित अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित इस तरह सबको 6 मिला करके 18 बनाना है। एकदम कलम बना के लिख लेना समझना है। अब है कुछ अनुदित सवर्ण से एक ठो सूत्र है, उसका संज्ञा अनुदित सवर्ण से चाप्रत प्रकृति से प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रकृति से जो विधान किया जाता है उसे प्रत्यय। जैसे मूल पठ धात है, उससे प्रत्यय विधान करते हैं, तिंग लाते हैं तो पठद बनता है। राम शब्द है, उससे सु लाते हैं तो राम बनता है। यही है, प्रकृति से जो विधान किया जाता है प्रत्यय करते हैं। अवधीय मानो अनदिच सवर्ण संज्ञा। अवधीय जो अन विधान नहीं किया गया है, ऐसा जो अन और उदित, उदित माने ऊत की संज्ञा, उत इत, उत की संज्ञा होने से उदित कहलाता है। जैसे कुचु टूपो उदिता है ना, कु में ऊ, चू में ऊ, इस तरह का वो उदित कहलाता है। कबर पबर चबर की, ऐसे जो वर्ण है को पर सवर्ण संज्ञा करते हैं। धीयमान अन्न और उदित च सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा हो गया है, कहेंगे अब सवर्ण संज्ञा वर्ण को मिला उच्चारण स्थान और प्रयत्न भेद। तो लिहाजा प्रयत्न क्या कहता है? तालव्य आदि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और तालव्य आदि स्थान को सवर्ण। और कहने से हौका भी होता है न, अरहेन में रट हुआ है न, अटमान करके हैं, अटव्यवाय पीछे, इसलिए और कहीं कहीं बहुत जगह है।
इस तरह इसलिए शब्द समझ लेना। आप कल संधि प्रकरण फिर शुरू करेंगे, समझ गए। तल्यास प्रत्यम ये जो है सवर्ण संज्ञा पूछेगा, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम पूछ देगा तो तुल्यास प्रत्यम। अनुनासिक संज्ञा पूछेगा तो मुखनाश का वचनोनाश का। ये सब ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध है संज्ञा। अब संधि में चलेगा, असंधि में स्वर संधि में कल से बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है।